हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है भैया कि जब गीदड़ का मौत आवले तो वो बस्ती और कस्बा की तरफ आतिया है, और उसी तरह करणी सेना वालों का लगता है ना कि बुखार ज्यादा चढ़ गया है, तो उनका बुखार उतारने के लिए जो है समाजवादी पार्टी वाले जो है लठ से लठ बजाएंगे। ये हाथ देख रहे हो, इससे भैंसी का होते हैं। और हमारे नेता के बारे में कल जो उल्टा सीध बोला गया है ना, और योगी जी उस पर कार्रवाई नहीं की, तो मतलब है कि वो योगी के पोषित गुंडे थे, लफंगे थे। हमारी भैंसियां ऐसे मारते कि तुरंत आके। अरे संगीत सोम क्या होते हैं यार भैया, क्या बात करते। संगीत सोम मतलब हरिओम गिने खाली, उनका समय पूरा हो चुका है। और अगर करणी सेना कहीं से भी अगर थोड़ा भी गड़बड़ी करने का काम करेगी तो छात्र सभा संगठन ही काफी है उनको जवाब देने के लिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने महासंग्राम यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को अभद्र टिप्पणी करी और उनको गाली तक दे दी। समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश करें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कल जब महासंग्राम यात्रा निकाली थी तो अखिलेश यादव को और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को गाली दी थी, तो कल भी वो कह रहे हैं कि हम यात्रा निकालेंगे और उन्होंने ये भी आह्वान करा था कि हम समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है, समाजवादी पार्टी हमेशा समता, संप्रभुत्वता, सामाजिक न्याय जोड़ने की राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है तोड़ने का, बांटने का, उन्माद पैदा करने का, सांप्रदायिकता पैदा करने का। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में सद्भाव आए, मानवता, इंसानियत कायम हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करणी सेना के लोग, उपद्रवी दंगाई लोग, उपद्रवी लोग जिस प्रकार से एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं, अभद्रता टिप्पणी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद पैदा कराना चाहती है, देश के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती है, एकता अखंडता नहीं लाना चाहती है। और जिस प्रकार से आज कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर, इससे स्पष्ट हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ जी हर मोर्चे पर विफल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज कायम हो चुका है। जिस प्रकार से ये लोग खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, चारों तरफ से उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्षत्रिय महासभा और करणी सेना कह रहे कि अखिलेश यादव माफी मांग ले तो सब शांत हो जाए। ये क्षत्रिय महासभा क्या बात करेगी? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या होती, उसको ध्यान दिला नहीं पाए। हमारे नेता अखिलेश यादव की बात करेंगे, 1000 बार सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव जी के बारे में। अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी सद्भावना की बात करते हैं, एकता जोड़ने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, विकास और उन्नति कैसे हो, इस सोच और विजन को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उनसे हर वर्ग के लोग जुड़े, गांव स्तर से लेकर के शहर स्तर के लोग जुड़े हैं। और अगर करणी सेना कहीं से भी अगर थोड़ा भी गड़बड़ी करने का काम करेगी तो छात्र सभा संगठन ही काफी है उनको जवाब देने के लिए। ठीक है, देखिए छात्र सभा संगठन ही काफी है उनको जवाब देने के लिए। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा कह रही है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, तब ये मामला ठंडा होगा। और पिछली बार महासंग्राम यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव को और राज्यसभा सांसद को भी उन्होंने गाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ये सरकार के सह पे ये सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, ये हमें नहीं चैलेंज कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सह पे इशारे पे सारा काम कर रहे हैं लोग। और ये चाहते हैं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो अमन चैन है वो कायम न रहे। ये जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश की सियासत को चलाना चाहते हैं। ये सदियों से उनके अधिकारों को कुचलने का काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया। तो ये अब होने वाला नहीं, ये लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। अगर ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर से दिया जाएगा आने वाले समय में। वो तो कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो समाजवादी पार्टी कार्यालय का अखिलेश यादव के घर का घेराव करेंगे। देखिए, वो दौर चला गया, अब ये दौर दूसरा है, ठीक ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये उल जुलूल जिस तरीके से अपमानित शब्दों का प्रयोग कर देश की एकता और अखंडता को धूमिल करना चाहते हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार विफल है, जंगल राज कायम है। करणी सेना कह रही है कि राणा सांगे के ऊपर जो बयान दिया है रामजी लाल सुमन ने, उस पर माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे, नहीं तो विवाद बढ़ता जाएगा। अखिलेश जी क्यों माफी मांगे बताइए? मैं तो सांसद जी को हटा देना चाहिए। सांसद जी का लोक प्रतिनिधि से वो आगे आए हैं, कोई अखिलेश जी ने थोड़ी उनको बनाया सांसद, उन्होंने जनता के दम पे वो आगे आए हैं।
कोई अखिलेश जी ने उनको थोड़ी सांसद बना दिया, उनको जनता ने सांसद बनाया। और जो करणी सेना एकदम बवाल करना चाह रही है, एकदम अपने मंसूबे में कामयाब होना चाह रही है, वो फेक लोग हैं। वो एकदम फेक लोग हैं। वो माननीय जी के दिए हुए योगदान पे जीने वाले लोग हैं। करणी सेना और छतरी महासभा वाले कह रहे हैं कि बुलडोजर लेके हम यहाँ पहुंचेंगे। अरे वो आए तो मैं तो उनका स्वागत कर रहा हूँ, इसी कार्यालय के गेट पर सामने खड़े होकर स्वागत कर रहा हूँ। आप बुलडोजर लेके आइए, आप डंपर लेके आइए, आप अपनी गाय भैंस लेके खड़े हैं आपके सामने। आप आइए तो आप आइए, ताकत से आइए भाई, मजबूती लेके आइए भाई। बुलडोजर की धमकी दे रहे तो ये कह रहे आइए हम गाय भैंस लेके खड़े, तब भी आप सामना नहीं कर। बिना हमारे 4 बजे आपके दरवाजे से आपके घर की चाय नहीं बन सकती, आप हमारा कॉलेज झोंकेंगे? मजाक कर रहे हैं हमसे आप? छोटी बात है। ठीक है। संगीत सोम पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रामगोपाल यादव ने प्रदर्शन करने की कोशिश करी तो उनको भी दौड़ा के पीटेंगे। कौन सा नाम लिए? सुनिए भाई साहब, ये नाम मैं जानता कौन है वो। अपने नेता जान देता, अतुल प्रधान मेरा नेता है। मेरा नेता अतुल प्रधान है, उसका स्वागत बंधन अभिनंदन है। उन्हें संगीत सोम को अपनी औकात दिखा दी कि आप हिंदूवादी नहीं हैं, आप धर्मवादी नहीं हैं, आप जो भी हैं आप बेकार हैं अपने लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के एक मामूली से गंदे किस्म के आदमी हैं। आप ये जान लीजिए, आपने कभी तत्वहीन भावना की तरफ कोई भी काम नहीं किया। संगीत सोम कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव अगर प्रदर्शन करेंगे उनको दौड़ा के मारा जाएगा। कहाँ ये तटपुनी का नाम ले रहे हो? कौन है? हमारी भैंसिया मार देगी आपको तुरंत, हमारी भैंसिया मार ऐसे मार देगी तुरंत आके। अरे संगीत सोम क्या होते हैं यार भैया, क्या बात करते? संगीत सोम मतलब हरिओम गिने खाली, उनका समय पूरा हो चुका है। हाथों में लाठी लेके यहाँ सपा के सिपाही खड़े हुए, लाठी आठी क्यों लेके खड़े हैं? देखिए, करणी सेना वाले जिस तरह से जो है कि गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं कि कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, अखिलेश यादव का पुतला फूकेंगे, तो समाजवादी पार्टी वाले पूरा मुस्तैदी के साथ एक करणी सेना वाले को खदेड़ने के लिए जो है और लठ बजाने के लिए जो है कि पूरी तैयार हैं। और देखो, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है भैया कि जब गीदड़ का मौत आवले तो वो बस्ती और कस्बा की तरफ आत्या है। और उसी तरह करणी सेना वालों का लगता है ना कि बुखार ज्यादा चढ़ गया है, तो उनका बुखार उतारने के लिए जो है समाजवादी पार्टी वाले जो है लठ से लठ बजाएंगे और मारेंगे इतना कि गिनने का अवसर भी नहीं देंगे। और करणी सेना वाले इस तरह गुंडई सरकारी संरक्षण में और पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जो है। पिछली बार अभी कल ही की बात है, छतरी महासभा ने एक महासंग्राम यात्रा निकाली, अखिलेश यादव को गालियां दी और रामजी लाल सुमन को गालियां दी। देखो, छत्री समाज की जहाँ तक बात करते हो, राजपूत समाज की बात करते हो, एक करणी सेना से छत्री और राजपूत समाज का कोई मतलब नहीं है। अरे बैनर कोई लगा ले। और अखिलेश यादव को जैसे ये गाली दिए ना, तो देखो भैया, हमारे यहाँ ना जीजा और फूफा को गाली दिया जाता है, तो एक करणी सेना वाले जो है ना अपने जीजा को अपने फूफा को गाली दिए हैं। और इसको ज्यादा जो है कि आप दूसरे रूप से मत देखिए, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव जी वो करणी सेना वालों के जीजा हैं, दामाद है और बहनोई हैं, फूफा हैं। हाँ, चलिए ठीक है। करणी सेना और छतरी महासभा कल फिर से यात्रा निकालने जा रही है और कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगेंगे उनके आवास का, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, आप ये बताइए कि कल एक लफंगे की टीम आएगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी न संभाल पाए तो बताएं, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो बताएं। आप एक बात बता दीजिए, पिछड़े दलित को ये लोग कभी खटिया पे नहीं बैठने देते थे, कभी घोड़े पे नहीं बैठने देते थे, मोछ नहीं रखाने देते थे, और ये आएंगे यहाँ पर, ये हाथ देख रहे हो, इससे भैंसी का होते हैं। और हमारे नेता के बारे में कल जो उल्टा सीध बोला गया है ना, और योगी जी उस पर कार्रवाई नहीं की, तो मतलब है कि वो योगी के पोषित गुंडे थे, लफंगे थे। और मैं चैलेंज देता हूं कि संभल जाइए, देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम मत कीजिए, नहीं वरना याद रखना, पूरी तरह से याद रखना, समाजवादी पार्टी सड़कों पे आंदोलन भी करती है और सदन में आवाज भी उठाती है, और आवाज उठाने वालों को मत ललकारना, ये मैं कह रहा हूं अभी भी। और हमारे नेता को उल्टा सीध कहने वाले लफंगो याद रखना, उन्हीं की देन है जो आज तुम पले बढ़ के इतने बड़े हुए हो। अगर वो लड़ाई न लड़ते शिक्षा की तो आप शिक्षा से वंचित होते, अगर वो विकास न करते तो आप लोग विकास से वंचित होते। और बात करते हो आप
महापुरुष बीपी मंडल जी का अपमान कर रहे हो? किसके कहने पे? इन मामा माहिल और सकनियों के कहने पर देश को लूटने चले, बर्बाद करने। कल फिर अपमानित करा, गाली गलौज करी आपके नेता को लेके, तो क्या आप लोग आगे कदम उठाएंगे? उत्तर क्या तैयारी है? देखिए, मैं संविधान को मानता हूँ। जो कमजोर होता है वह गाली देता है, कमजोर जो होता है वह गाली देता है। और पहले मैं बता दिया कि वो रिश्तेदारी के नाते गाली दे रहे थे, अपने फूफा और जीजा को गाली दे रहे थे, तो इसका कोई बहुत बात का बतक्कर मत बनाओ आप लोग। तैयारी क्या है कल की आप लोगों की? देखिए, योगी जी बताए ना तैयारी क्या है। योगी जी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नेता के कैसी सुरक्षा दे रहे हैं। अगर हमारे नेता को या हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी के साथ कुछ हुआ तो हम लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे, और हमारे आंदोलन को योगी जी क्या मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ललकार दिया है समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने। एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे होली और ईद मिलन सद्भाव मिलन का कार्यक्रम है, वहीं दूसरी ओर करणी सेना और छतरी महासभा युवा महासंग्राम यात्रा निकालने जा रही है। कल उन्होंने जिस तरीके से यात्रा निकाली महासंग्राम यात्रा, उसमें अखिलेश यादव को और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को गाली दिया, और कल भी यात्रा निकालने का उनका कार्यक्रम है। उन्होंने कहा था अगर अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अखिलेश यादव के आवास का और कार्यालय का, समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगे। हमने ये यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या कुछ तैयारी है।